हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हमने लेक्चर 5 में बात की थी डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। उसके लिए हमने फॉर्मूला जनरेट किया था और रो इज इक्वल टू होता है Zm अपॉन Na³। यहाँ पर हमने बात की थी Z क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, M क्या है मोलर मास, Na क्या है एवोगैड्रो नंबर, A एज लेंथ। अब हम बात कर रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो देखिए पैकिंग फ्रैक्शन की हम बात करते हैं। जैसे आपको पता है इन SCC में पार्टिकल कहाँ पर प्रेजेंट्स होते हैं? इन SCC पार्टिकल आर प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर पर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। BCC में कोने के साथ साथ बॉडी के सेंटर पर, FCC में कोने के साथ साथ फेस के सेंटर पर। तो पैकिंग फ्रैक्शन मतलब टोटल पार्ट से, टोटल वॉल्यूम में कितना पार्टिकल ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन। तो SCC, BCC, FCC में पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग अलग होता है, तो पैकिंग फ्रैक्शन भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो टोटल पार्ट्स में से, टोटल वॉल्यूम में से या टोटल वॉल्यूम से कितना फ्रैक्शन, कितना पार्टिकल ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका पैकिंग फ्रैक्शन। परसेंटेज निकालते हैं तो 100% में, यानी 100% वॉल्यूम में कितना पार्टिकल ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उसे हम क्या बोलते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन। तो देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला, इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई PF। तो PF इक्वल टू देखिए क्या आएगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल। आपको ये पता लग जाए कि एक पार्टिकल, यानी पार्टिकल किसकी फॉर्म में रखता है? जैसा आपको बता चुके हैं पहले, पार्टिकल आर एडजस्ट इन स्पेयर। पार्टिकल किसकी फॉर्म में एडजस्ट करता है? स्पेयर की फॉर्म में एडजस्ट करता है। तो स्पेयर का आपको वॉल्यूम, एक स्पेयर का वॉल्यूम पता लग जाए तो हम क्या करेंगे? उसकी हेल्प से पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। और स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr³। तो यहां पर देखिए टोटल वॉल्यूम से, यानी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल पता लग जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल पार्टिकल। किसमें से? टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम तो नंबर ऑफ पार्टिकल, हमें एक यूनिट सेल में पार्टिकल पता लग जाए कि कितने पार्टिकल हैं और एक पार्टिकल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन। टोटल वॉल्यूम से कंपैरिजन किससे का? टोटल वॉल्यूम। अगर परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल को लिखते हैं Z से, और एक पार्टिकल के वॉल्यूम का स्पेयर, यानी स्पेयर का वॉल्यूम जो होगा 4/3 πr³। नीचे टोटल वॉल्यूम, हमने एज लेंथ कितनी मान के चल रहे हैं? A, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? A⁻3। परसेंटेज निकालना है हमने, तो परसेंटेज के लिए क्या करना होगा? मल्टीप्लाई किससे? 100 से। तो आपके पास फॉर्मूला बन गया पैकिंग परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, यानी Z इंटू 4 πr³/3 इंटू 100। ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया। अब आपको देखिए इसकी हेल्प से Z की वैल्यू पता होगी, SCC में अलग होती है, A की वैल्यू अलग होती है, तो उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए पहले हम बात करते हैं इसमें इन SCC लैटिस। तो फॉर्मूला ये है, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू हो गया 4/3 πr³ इंटू A³ इंटू 100। तो देखिए इन SCC में क्या होगा? SCC में Z की वैल्यू कितनी होती है? 1, और A इज इक्वल टू होता है 2R। देखिए A को हम जो लेंगे वो R की टर्म में लेंगे, क्योंकि R की टर्म में लेंगे तो ये R से R कैंसिल हो सकता है। तो देखिए पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू यहाँ पर Z, यानी z की वैल्यू कितनी रखी है हमने 1,
जेड की वैल्यू हमने यहाँ 1/4, पाई की वैल्यू 3.14 आर क्यूब अपॉन 3, ए की जगह हमने कितना कर दिया 2r की पावर 3 इंटू 100। तो देखिए इस r से r क्यूब बन गया, ये r क्यूब कैंसिल। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 52.4%। सॉल्व करके देख लेना आप कितना आएगा 52.4%। इसका मतलब क्या कि 100% वॉल्यूम में 52.4% पार्टिकल ऑक्यूपाई करते हैं किसमें, एससीसी में। इसी तरीके से हम निकालते हैं इन बीसीसी। बीसीसी में जेड की वैल्यू कितनी, बीसीसी में जेड की वैल्यू 2 और ए और आर में रिलेशन क्या आता है, आपने पढ़ा था कि 4r इजिकल टू होता है a√3। अगर हम a की वैल्यू निकालें तो a इजिकल टू क्या होगा 4r अपॉन √3। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z एंड a इन इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ z एंड a इन इक्वेशन नंबर 1, इसको रखते हैं। देखिए तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, z की वैल्यू 2 इंटू 4, पाई की वैल्यू 3.14 आर क्यूब इंटू 100 अपॉन नीचे कितना आएगा, नीचे आया था 3 और a की जगह रख दिया हमने 4 अपॉन √3 की पावर 3। इसको सोल्व करते हैं, देखिए तो ये आता है 68%। सोल्व करके देखेंगे इसको तो कितना आएगा 68%। अब हम बात कर लेते हैं इन एफसीसी। देखिए एफसीसी में क्या होता है, जेड की वैल्यू 4 और ए और आर में रिलेशन आता है 4r इजिकल टू a√2 r इजिकल, यहां पर a इजिकल टू कितना आ जाएगा 4r अपॉन √2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ z एंड a इन इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इससे 1 से क्या होगा कि पैकिंग फ्रैक्शन, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इजिकल टू कितना आ गया 4 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 4r अपॉन √2 की पावर 3। इससे कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये सोल्व करके कितना आएगा, ये सोल्व करके आता है 74%। मतलब एफसीसी में सबसे ज्यादा पार्टिकल ऑक्यूपाई करते हैं, कितना 74% पार्टिकल से ऑक्यूपाई रहता है, और बीसीसी में 68% और एससीसी में 52.4% पार्टिकल ऑक्यूपाई करते हैं। ये इसी तरीके से हम और भी किसी क्रिस्टल की निकाल सकते हैं, जैसे डायमंड है, डायमंड में भी निकाल सकते हैं 32% होगा इस तरीके से। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो एससीसी, बीसीसी और एफसीसी है, तीनों को हमने देख लिया। आपको इनको याद रखना है कि इसमें एससीसी में कितने परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन होगी, बीसीसी में कितनी होगी और एफसीसी में कितनी होगी। इसी के तरीके से, इसी से रिलेटेड अगला टॉपिक है क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट। क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट। तो देख लेते हैं क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट को, या क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, तो देखिए इसमें एनी आयनिक कंपाउंड या सॉलिड विच हैव 74% और मोर देन 74% पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, that structure is called close packed arrangement या क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ये देखिए कोई भी आयनिक कंपाउंड में जिसमें पैकिंग फ्रैक्शन 74% या मोर देन 74% होगी, उस टाइप की स्ट्रक्चर को हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ
डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर आर ऑफ 3 टाइप्स। देखिए ये जो स्ट्रक्चर्स होती है वो कितने टाइप्स की होंगी? 3 टाइप्स की, डायमेंशन के बेस पर 1D 2D 3D। तो पहला हम बात कर लेते हैं इसमें 1D, दूसरा 2D और तीसरे की हम बात कर लेते हैं 3D। देखिए इसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर की और बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, यानी नियरेस्ट, जैसे ऐसे देख सकते हैं एक पर्टिकुलर पार्टिकल के अराउंड कितने नेबरिंग पार्टिकल होंगे। मान लीजिए इस पार्टिकल के अराउंड कितने नेबरस पार्टिकल होंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे इसके अराउंड कितने हैं? 2। इसके पड़ोसी, देखिए इसके जो पड़ोसी हैं वो कितने होंगे? 2। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2। तो मतलब एक जैसे कीटायन के अराउंड कितने, कीटायन के अराउंड कितने एनायन हैं, या एनायन के अराउंड कितने कीटायन है, जो उसको टच करते हैं वो उसका क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए 1D हम इसमें बात कर लेते हैं, 1D क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। पहले हम बात कर लेते हैं 1D क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। देखिए 1D क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इन दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली 1 डायमेंशनल। एक ही डायमेंशन में क्या होंगे? पार्टिकल प्रेजेंट्स होंगे एक ही डायरेक्शन में। देखिए इस तरीके से ये 1D है। तो इसमें 1 डायमेंशन में या 1D क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर पार्टिकल के अराउंड कितने पार्टिकल सराउंड रहेंगे? 2। इसके सराउंड में कितने होंगे? 2। तो हम बोल सकते हैं 1D क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 2 होगा। ये अरेंजमेंट 1D है। इसी तरीके से 2D क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, 2D क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में हम बात कर लेते हैं। देखिए 2D का मतलब है 2 टाइप्स, मतलब लेंथ ब्रीथ, तो ये 2 टाइप्स की स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। देखिए इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए ये स्फीयर है, हमने क्या किया, एक स्फीयर 1D, दूसरा स्फीयर इसके ऊपर, तो देखिए इसमें देखते हैं एक पार्टिकल को कितने पार्टिकल सराउंड करता है। मान लीजिए इसकी बात कर लें, इसको किस किसने टच किया? इसने, इसने और तो 4। एक पार्टिकल का अराउंड कितने पार्टिकल आगे? 4। तो इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर। स्क्वायर प्लेनर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। इस टाइप का अरेंजमेंट। दूसरा अरेंजमेंट ये भी हो सकता है इसमें 2D में, दो पार्टिकल के बीच में एक पार्टिकल फिट किया, वहां पर हमने पार्टिकल के बीच में पार्टिकल को फिट किया था। देखिए अब इसको देखते हैं, तो इसमें कितने पार्टिकल सराउंड कर रहे हैं? 6 पार्टिकल। तो इसको बोलते हैं हेक्सागोनल या ऑक्टाहेड्रल। हेक्सागोनल 2D क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6, या इसको हम ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल। 2D में 2 टाइप्स का अरेंजमेंट होता है, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर में 4 पार्टिकल सराउंड करते हैं और दूसरे में जो ऑक्टाहेड्रल है उसमें 6 पार्टिकल सराउंड करते हैं। इसी टाइप से हम देख सकते हैं 3D क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, देखिए 3D क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में हम बात कर लेते हैं। देखिए इसका भी अरेंजमेंट 2 टाइप्स का होता है, इसको हम
इस तरीके से देख सकते हैं ए बी टाइप्स, ए बी टाइप्स। और दूसरा होता है इसमें ए बी सी टाइप। ए बी टाइप्स देखिए, ए बी टाइप्स को हम बोलते हैं एससीपी, ए बी टाइप को हम बोलते हैं एससीपी, और ए बी सी टाइप को बोलते हैं सीसीपी, हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इसमें ए बी सी टाइप्स। तो ए बी टाइप्स में देखिए जो सीसीपी अरेंजमेंट है उसको देखिए, उसको हमने इससे पहले सीख लिया है एफसीसी लैटिस। सीसीपी अरेंजमेंट जस्ट लाइक टू एफसीसी, यानी हम सीसीपी को एफसीसी भी बोल सकते हैं। जैसा अरेंजमेंट एफसीसी में होगा उसी टाइप का अरेंजमेंट सीसीपी में होता है, लेकिन इसको हमें सीखना है। तो देखिए ए बी टाइप्स, मान लीजिए 3D की हम बात कर रहे हैं, एक पार्टिकल, 2D हम यहां देख रहे हैं इसको, देखिए इसको मान लिया ए, अब हमने बी, ये हो गया बी। अब हमने इसमें देखा फिर ए, फिर ये ए। हमने क्या किया, 6 पार्टिकल जो नीचे बना रखा है इसको ऐसे रखा, इनको ऊपर 3 पार्टिकल, फिर ऊपर से 6 पार्टिकल। तो इन 3 पार्टिकल को ऊपर 6 पार्टिकल सराउंड कर रहे हैं और नीचे भी कितने पार्टिकल सराउंड कर रहे हैं, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, ऊपर से 6 और नीचे से भी कितने आ गए, 6। तो कितना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, 12। इस टाइप का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ए बी टाइप्स अरेंजमेंट। दूसरा ए बी सी टाइप में हमें क्या करना है, ये ए है, बी, ये बी हो गया, ये सी हो गया, फिर ए, फिर रिपीट कर दिया हमने 4। तो देखिए ए, फिर ऊपर से 3 पार्टिकल, फिर उनके 3 के ऊपर 3, फिर 6 पार्टिकल। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सीसीपी लैटिस। इसमें भी देखिए इन 3 को ये 3 टच कर रहे हैं, ऊपर से 3, हम बोल सकते हैं ये सेंटर पॉइंट में है, तो ऊपर से 6 टच कर रहे हैं और नीचे से भी 6। दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12। लेकिन इनका जो अरेंजमेंट है वो एफसीसी, इनका अरेंजमेंट हम सीख लेते हैं। इनका अरेंजमेंट देखिए कैसे होगा, इनका जो अरेंजमेंट होगा उसको हम सीख लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल इन एससीपी, देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल यानी जेड, देखिए यहां पर पार्टिकल प्रेजेंट होगा कोने पर, लेकिन यहां पर जो कोने होते हैं ऊपर 6 नीचे 6, तो कंट्रीब्यूशन तो यहां पर 6 पार्टिकल को कर रहा है, तो 1/6 हो जाएगा, क्योंकि वहां पर 8 थे, यहां पर कितने पार्टिकल हैं, 6। तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1 पार्टिकल, यानी टोटल कोने कितने आ रहे हैं, 6 ऊपर 6 नीचे, तो 1 पर कंट्रीब्यूशन 1/6, 1 पार्टिकल। टोटल 6 पार्टिकल ऊपर हैं, 6 नीचे, तो कितना हो गया 12। प्लस बीच में जो सेंटर पॉइंट पर है वो 3 पार्टिकल प्रेजेंट हैं, 3 पार्टिकल ये बॉडी पर हैं। प्लस फेस पर देखिए एक लेफ्ट और राइट, 2 फेस पर हैं, तो हम बोल सकते हैं कितना, 2 फेस पर हैं, तो कितना हो गया 2 + 3 + 1। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए यहां पर, 6। इस तरीके से हम निकालते हैं सीसीपी लैटिस में। देखिए इसमें ये और सीखना है, सीसीपी लैटिस में यानी एससीपी लैटिस में जो टोटल वॉइड्स आपको निकालनी है वो इस तरीके से निकालते हैं। ऑक्टेडल वॉइड्स, लेट ऑक्टेडल वॉइड्स इज इक्वल टू हमने मान लिया n, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी, डबल होती हैं 2n, तो टोटल वॉइड्स कितनी हो गई 3n। ये जो हम देख रहे हैं वो एससीपी में देख रहे हैं। सीसीपी में जो अरेंजमेंट आता है
वो FCC के इक्वल आता है। जैसे FCC में अरेंजमेंट होगा वही CCP में अरेंजमेंट होता है। तो ये था क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में हमने 1D 2D और 3D की बात की थी। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके।